हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन से। अच्छा, इसके बाद हम टेबल बना चुके हैं, क्वेरीज बना चुके हैं। अब हमें जो है एक ऐसा फॉर्म बनाना है जो कि क्वेरीज से चले, यानी कि हम जो है उसके अंदर कोई डेटा दें, यानी कि कोई किताब का नाम, कोई ऑथर का नाम दें, और फिर वो सिर्फ उसी किताब का हमें फॉर्म दिखाए, किसी और चीज़ का फॉर्म ना दिखाए। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे फाइल होम और यहाँ पे क्रिएट आ रहा है, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन पे जाएंगे हम। फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी शीट को क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी शीट में यहाँ पे डेटा फॉर्मेट के बराबर में डेटा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स लिखी हुई आ रही है, रिकॉर्ड सोर्स पे क्लिक करेंगे और फिर जो है सर्च बाय ऑथर, सर्च बाय टाइटल, इन दोनों में से किसी एक पे सर्च कर लेंगे क्योंकि इनकी क्वेरी बनी हुई है हमारे पास। ये रही क्वेरी, सर्च बाय ऑथर और सर्च बाय टाइटल। तो हम लेट्स सपोज करें सर्च बाय ऑथर से करते हैं, सर्च बाय ऑथर करते हैं। उसके बाद जो है ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स में जाते हैं। ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स में जाने के बाद जो है तो अभी जो हमारे पास ये क्वेरीज के नाम आएंगे, ये हमारे पास किसके आए हैं। प्रॉपर्टी शीट में हमने किसको चीज़ सर्च करा है, सर्च बाय ऑथर, तो सर्च बाय ऑथर के नाम से आएंगे हमारे पास ये तमाम चीज़ें, एक्सेशन नंबर, टाइटल, ऑथर, ये तमाम चीज़ें। तो इन तमाम को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करेंगे और फिर सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सेंटर में रख देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है 3 बटन बना लेते हैं। 3 बटन जो हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, एक रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाने के बाद एड न्यू रिकॉर्ड भी बन सकता है हमारे पास, और सेव रिकॉर्ड भी बन सकता है, और एडिशन रिकॉर्ड जो डिलीट रिकॉर्ड भी बन सकता है हमारे पास, जिसका ही बनाना चाहें हम। तो यहाँ पे हम और रिकॉर्ड नेविगेशन में गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, ये चारों रिकॉर्ड हमारे पास इसमें बन सकते हैं, ये भी चारों। तो गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, पिक्चर, और ये हमारे पास एक बटन बन चुका है। इसके बाद जो है हम इसमें दूसरा बटन बनाएंगे, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, फिनिश, और फिर इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोबारा एक और तीसरा बटन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिनिश, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। और फिर एक और रिकॉर्ड बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, और इसको फिनिश कर देते हैं हम लोग। और फिर इसको अरेंज कर लेते हैं कि हमारे पे किस तरीके से अरेंज होगा, ये अरेंज इस तरीके से कर लेते हैं। और इसको फिर हम जो है एक फॉर्मेट में, और एक और बनता है हमारे पास इसमें एग्जिट का, फॉर्म ऑपरेशन में क्लोज फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट की जगह एग्जिट लिख लेते हैं, EXIT एग्जिट, और फिर नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश। फिनिश करने के बाद जो है हम इसको इस तरफ लेते हैं और फिर बॉक्स में इनको हम बंद कर देते हैं एक बॉक्स में, और इस बॉक्स को हम थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट कर दे देते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट आएगा और ये स्पेशल, ये हमारे पास बन गया है। ये जो हमारे पास बनी है ये क्वेरी से बनी है फॉर्म। तो अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम सर्च बाय ऑथर से बनाया हमने, तो सर्च बाय ऑथर, और फिर हम ओके करते हैं और फिर इसको हम कंट्रोल एस करके कंट्रोल बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स में जो हमारे पास सर्च बाय ऑथर है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखें यहाँ पे एंटर पैरामीटर वैल्यू आ रही है सर्च बाय ऑथर के नाम से। तो अब जैसे कि मैंने कोई ऐसे ऑथर का नाम लिखता हूँ जो मेरे पे मैंने एंट्री लिखी हुई हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे जॉन, JOHN, कि मेरे पास जॉन नाम की अगर कोई मेरे मुझसे किताब मांगने आता है तो उसका मुझे फॉर्म चाहिए। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये उसका नाम, उसकी किताबों का नंबर देगा जिसमें हमारे पास जॉन आ रहा होगा। अब जैसे कि हमारे पास ये जॉन आ रहा है, तो और इसको हम आगे भी देख सकते हैं कि हमारे पास आगे कोई किताब तो नहीं है, तो आगे भी हमारे पास कोई किताब नहीं है। पीछे हम चेक कर लेते हैं कि पीछे हमारे पास किताब, तो पीछे भी हमारे पास कोई किताब मौजूद नहीं है। यू कांट गो टू द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, कोई पीछे कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जॉन नाम की सिर्फ हमारे पास यहाँ पे हमने सिर्फ एक किताब को ऐड करा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक किताब आ जाएगी।
इसी तरीके से हम तो पे इसको एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे सर्च बाय ऑथर, अब यहाँ पे हम कोई एक ऐसे ऑथर का नाम लिखते हैं जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, जैसे कि मैंने उसका एंट्री नहीं डाली हो, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ़रत लिखता हूँ, तो ऐसी कोई किताब मेरे पास जो फ़रत के नाम से मौजूद हो, तो ऐसा कोई मेरे पास टाइटल ऑथर मौजूद नहीं है जिसका नाम फ़रत आ रहा हो, तो इसको भी हम लोग फिर क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है सर्च बाय ऑथर से भी हम अगर जो है हम टेबल बनाना चाहें, सर्च बाय हम जो है टाइटल से ही बना सकते हैं, हम जैसे दिल चाहे हम लोग इसको बना सकते हैं इजीली वे में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।